नमस्कार। ट्रेन्स एंड ट्रैवल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज है 24 जुलाई। जैसा आप सब जानते हैं 8 जुलाई को भारी बारिश और बाढ़ के चलते पीलीभीत से शागड़ के बीच यहाँ पर जो पुलिया नंबर 305 पड़ती है संदेही हॉल्ट से पहले शागड़ से आगे, वो बह गई थी। भारी बारिश और बाढ़ के चलते ट्रैक झूल गया था हवा में। ये वही ट्रैक है जिसको अब वापस रिस्टोर कर लिया गया है। रेल की पटरियां यहाँ पर स्लीपर के ऊपर आपको दिख रही होंगी, बिछा ली गई हैं। रात दिन यहाँ पर पॉकलैंड मशीन्स, जेसीबी मशीन्स, तमाम सारे डंपर, ट्रैक्टर, ट्रॉली और बड़े बड़े बोल्डर्स, पत्थर लेकर के दोनों ही दिशाओं से यहाँ पर पीलीभीत की दिशा से भी और पूरनपुर की दिशा से बड़े बड़े पत्थर यहाँ पर डाले गए। और जो कटाव यहाँ पर हो गया था भारी बारिश के चलते, उसकी मरम्मत का कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। जैसा आप अभी भी देख सकते हैं, पानी आसपास भरा हुआ है। यहाँ पर नीचे मोटे मोटे पाइप्स डाले गए हैं और लगभग 17 दिन का समय बीत चुका है। रेल संचालन बाधित है। ये सेक्शन हमारा एनईआर के इज्जत नगर मंडल में आता है और यहाँ पर डीआरएम इज्जत नगर सुश्री रेखा यादव जी स्वयं भी निरंतर साइट पर विजिट कर रही हैं। यहाँ पर जो रेल कर्मचारी और लेबर, जो मज़दूर यहाँ पर रात दिन कार्य कर रहे हैं साइट के ऊपर, उनका वो निरंतर मनोबल बढ़ा रही हैं। और यहाँ पर आज की जो ताज़ा स्थिति है 24 जुलाई की, आप देख सकते हैं किस प्रकार से सामने ओएचई के ऊपर भी कार्य तेज़ी से शुरू किए गए हैं और उम्मीद की जा रही है कल या परसों तक लेटेस्ट यहाँ पर लोको ट्रायल करा लिया जाए। इसकी तैयारियाँ अब चल रही हैं ताकि पूरा ही सेक्शन हमारा जो बरेली से पीलीभीत होते हुए मालगाड़ियाँ यहाँ से गुज़र रही थी सीतापुर के रास्ते, वो फिर से दोबारा चलने लगें। इधर सामने दिशा हो जाएगी पीलीभीत की। शागड़ से पीलीभीत की दिशा में ओएचई के जो मास्ट हैं लेफ़्ट हैंड साइड पर पड़ते हैं। यहाँ पर सामने आप देख सकते हैं कितना पानी आपको दिख रहा होगा। भारी बारिश के बाद यहाँ पर कटाव हो गया था, ट्रैक हवा में झूल रहे थे। शुरुआत में ही हमने आपको वीडियो दिखाया था और उसी प्रकार वैसे ही एक बहुत बड़ा कटाव पीलीभीत से आगे बरेली की दिशा में शाही स्टेशन से पहले हो गया था, जिसके चलते वहाँ पर भी रेल यातायात लंबे समय तक बाधित रहा। वहाँ पर अब सेक्शन खोल दिया गया है, नॉर्मल हो गया है वहाँ पर सेक्शन और ट्रेन्स कॉशन के साथ गुजारी जा रही हैं। रेल यातायात बहाल हो गया है। सामने ओएचई मास्ट के ऊपर यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारे ओएचई कार्य हैं उनको वापस ठीक किया जा रहा है यहाँ पर, क्योंकि तार काट दिए गए थे, जो वायर से उसमें करंट काट दी गई थी। यहाँ पर पावर को स्विच ऑफ कर दिया गया था। लेबर आसपास देख सकते हैं आप, बड़े बड़े ट्रैक्टर्स और पीछे जो ट्रॉली है उसमें पाइप्स मोटे मोटे आपको दिख रहे होंगे। तमाम सारी मशीनरी यहाँ पर लगी हुई है। कोशिश की जा रही है कि कल शाम तक यहाँ पर लोको ट्रायल करा लिया जाए और परसों तक हर हाल में यहाँ पर ये सेक्शन रेलगाड़ियों के संचालन के लिए अगर ये फिट पाया जाता है, पहले लोको ट्रायल होगा और ट्रैक जब फिट पाया जाएगा उसके बाद यहाँ पर कॉशन के साथ यहाँ पर भी जो हमारी गुड्स ट्रेन है वो वापस निकलना शुरू हो जाएंगी। अब देखना होगा जब ट्रैक रिस्टोर हो जाएगा, सेक्शन पूरा हमारा बरेली तक कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद जो 3 जोड़ी रेलगाड़ियाँ नई पीलीभीत से मैलानी के बीच शुरू होनी है, उनकी क्या डेट आती है, पीलीभीत से लोकार्पण कब होता है और साथ ही साथ जो हमारी 86 जा रही है शागड़ तक, उसका विस्तार भी पीलीभीत जंक्शन तक हो जाएगा। तो 4 ट्रेन्स आपको मैलानी से लेकर के आगे शागड़ होते हुए पीलीभीत सेक्शन पर मिल जाएंगी। बाकी की ट्रेन्स किसका विस्तार होता है वो पता चलेगा। इस बीच रेलवे ने जो हमारी स्पेशल ट्रेन 3 ट्रिप्स के लिए चलाई जानी थी लालकुआं से हावड़ा तक, उसको फ़िलहाल रद्द कर दिया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ट्रैक है उसकी क्या ताज़ा स्थिति है। साइड में भारी भारी पत्थर यहाँ पर डाले गए हैं दूर तक और उसको यहाँ पर तार से बांधा जाएगा ताकि भारी बारिश और जब पानी का फ्लो बढ़े तो जो हमारा रेल बेड है उसको कोई नुकसान ना पहुँचे। नीचे पाइप्स डाल दिए गए हैं रेल बेड के नीचे ताकि जो पानी का फ्लो है वो निकल जाए और ऊपर जो हमारा रेल बेड है वो सुरक्षित रहे भविष्य में। आने वाले समय में अभी सावन का महीना शुरू हुआ है, फिर भादो आएगा तो ये भी भारी बारिश के महीने होते हैं और नॉर्दर्न साइड से जो हमारे ट्रैक का ऊपरी हिस्सा है यानी जिस तरफ नेपाल है उस दिशा से ही पानी का फ्लो यहाँ पर आता है। आसपास काफ़ी नहरें हैं, शारदा नदी है पास में, तो उसका भी यहाँ पर जो तमाम और नदियाँ हैं उनका पानी उफान मारता है। तो इसलिए यहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतज़ाम किए जा रहे हैं कि आने वाले समय में
फिर कभी ऐसी बारिश हो तो यहाँ पर जल भराव अगर हो तो कभी भी ट्रैक डैमेज ना हो, रेल बेड डैमेज ना हो, उसके लिए यहाँ पर दोनों ही तरफ आप देख सकते हैं काफ़ी दूर तक यहाँ पर रिटेनिंग वॉल टाइप बनाई गई है पत्थरों की। तो ये थी एक छोटी सी अपडेट